हेलो दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल एवरी मैथ पर आप लोगों को हम परसेंटेज में वृद्धि और कमी होती है उस पर हम डिस्चार्ज करेंगे कि कैसे उस तरह की संख्याओं का हम होल वैल्यू यानी उसका मान हम कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन में। जल्दी देखते हैं उसके बारे में। देखिए, लेकिन उससे पहले हम लोग बताना चाहता हूँ कि यदि आप हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो पूरे अंत तक वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगे वो भी फुल स्क्रीन देखिएगा, इससे अच्छा क्या होगा कि दिखाई देगा। और आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट कर मेरे मनोबल को बढ़ाइए ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं कि अगर किसी संख्या में, हम इसके बारे में पहले बताए थे कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अब क्या होगा कि किसी संख्या में यदि वृद्धि होती है तो उसका हम फ्रैक्शन वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 20% की क्या हो गई, वृद्धि हुई किसी संख्या में। किसी संख्या मान लीजिए 20% की वृद्धि हुई। कितनी प्रतिशत? 20% की वृद्धि हुई। क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो देखिए, कर किसी भी संख्या में, कोई जरूरी नहीं है कि संख्या, किसी भी संख्या में अगर 20% की वृद्धि हुई तो उसका फ्रैक्शन में मान कैसे होगा लाएंगे, इस बार हम देखेंगे। देखिए, 20% वृद्धि हुई है यानी कोई भी संख्या क्या है, अपने आप में 100% होती है। क्या होती है? 100 यानी 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। आई कर रहा है उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई है। किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो, वो अपने आप में क्या है? 100% है। और उसमें ही कर रहा है कि 20% वृद्धि, यानी तो हम का वृद्धि जब कहेगा तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस 20 कर देंगे, यानी 120% की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 120% की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 120% की वृद्धि हो जाएगी। और 120% हो जाएगी तो प्रतिशत को हम खत्म करेंगे तभी तो मेरा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो प्रतिशत खत्म करेंगे तो हम 100 से क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। 10 से 10 खत्म, 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 और 2 5 10, यानी 6/5। क्या हो गया? 6/5 आ गया। क्या आ गया? 6/5। हम आपको बताए थे कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, उस पर भी बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, 20% की वृद्धि हुई ना, 20% की वृद्धि हुई है। क्या हुई है? 20% का। तो सीधे से बात है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू का मान कितना होता है? 1 यानी 20/100 करेंगे तो कट जाएगा। 20 का 20 है, 20 25 है, यानी प्रतिशत, यानी 20 ऊपर है। क्या है? 20 ऊपर था यानी 20 ऊपर था, यानी 20 में 20 मान कितना? 1 आया है, यानी 1% की वृद्धि हुई है। क्या हुई है? 1% की वृद्धि हुई है। कितने पर? तो 5 पर वृद्धि हुई है। कितने पर वृद्धि हुई है? 5 पर। 1% की एक वृद्धि हुई है कितने पर? 5 पर। तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6/5। इसलिए हम इसको बताएं आपको डिटेल्स में। लेकिन यदि आप इसका 20% का फ्रैक्शन वैल्यू मान आपको याद है तो आपको थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगी कि इस तरह की संख्याओं मैंने सवालों को सॉल्व करने में आसानी होगी। हमने क्या बोला था कि अगर 20% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू मान आपको याद है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी संख्या में क्या हुई है, अगर किसी संख्या में 16 क्या 16.2/3% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है 16 किसी भी संख्या में क्या हुई है? किसी भी संख्या में 16.2/3% की वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है तो इसका मान कैसे लगेगा? तो हमने आपको बताया था कि 16.2/3 का मान क्या होता है, हम बताए थे आप लोग को। तो देखिए 16 पूर्णांक है तो इसका मान क्या होता है? फ्रैक्शन वैल्यू मान इसका मान होता है 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6 होता है। यानी 16, देखिए इसका 16.2/3% की वृद्धि हुई है तो हम कोई बताया थे किसी कोई भी संख्या अपने आप में क्या 100% है, यानी इस पर कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? 1% की। कितना पर हुआ है? तो 6 पर हुआ है। कितना पर हुआ है? 6 पर। तो वृद्धि हुआ तो जोड़ के लिखेंगे तो 6 व 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 7, यानी 7/6। यही हमारा अगर वृद्धि में होगा तब। ठीक है,
आप देखिए कमी भी बताते हैं। मान लीजिए कि 15 कोई भी संख्या है, क्या है, कोई संख्या है और उसमें क्या है, कमी हो गया है। क्या हो गया, कमी हुआ है। जैसे मान लीजिए कि 6.1/4% की क्या हो गई है, कमी हुई है। क्या है, कमी हो गई है। तो इसका किसी भी संख्या में, कोई संख्या में 6.1/4% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो कमी होता है तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये 6.1/4 का वैल्यू कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू। तो आप कहिएगा कि 1/16 कितना होता है, 1/16 होता है। 1/16 होता है तो कमी हुआ है तो माइनस में करेंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे, अब क्या होगा, देखिए 16 पर कितने का कमी हुआ है, 1% की। अब क्या करेंगे, 1 कम करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे आया है, हम बताएंगे आपको। देखिए इसको भी बताएंगे कि 15/16 ही होगा। जरा इसको तोड़ते हैं, हम देखते हैं क्या आता है। 25 4 6 कितना है, 24 है, 25/4% होता है। क्या होता है, 4% होता है। क्या होता है, 4% होता है। अब देखिए ये कितना कमी है, इतना प्रतिशत कमी हो गई है। कितना पर, 100 पर। तो 100% अपने आप में क्या होता है, 1 होता है। 1 यानी 1 अब माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू का मान कितना होता है, 1/16 होता है। क्या होता है, 1/16 होता है। क्या होता है, 1/16 होता है। 25 माइनस 6.1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू का मान होता है 1/16। अब इसका हम क्या करेंगे, बटा करेंगे। क्योंकि 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये किस लिए लिखे हैं कि 100% बराबर क्या होता है, 100% बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर आपको उस तरह से नहीं बुझा रहा है तो ऐसे भी इसको देखिए। अब इसका हम क्या करेंगे, बाटा के घटाव करेंगे। यानी 16 का 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 16 होगा। 16 होगा और देखिए इससे इस भाग 16 हो जाएगा। 16 और माइनस का 1 हो जाएगा। हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15/16 आ गया। कितना है, 16। यानी 15/16 वही लिखे थे हम यहाँ पर। अगर मान है तभी भी याद रहेगा, निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, मान रहेगा तभी निकल जाएगा। ऐसे भी एक तरीके से और भी बताते हैं। क्या बताते हैं, इसको फ्रैक्शन बताए थे। अब देखिए इसको क्या करेंगे। अब हो गया हमारा 6 चौका 24 और 24 है 25, 25/4। इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। 6 चौका 24, 6 चौका 24 और फिर 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 4 पचे 20। अब देखिए तो 100 में से माइनस कर देंगे कितना, 6.25। अब देखिए 6.25 का मान कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है इसका। तो आप 100 का मान कितना, 100% का मान कितना होता है, 1 होता है। 100% का मान 1 होता है। तो 1 अब माइनस का क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू देंगे 1/16 और फिर इसमें 1 लगा देंगे। बटा जो ये वही बात बताए थे, घटाव कर दिए यहाँ पर। घटाए थे 100 में से, 100% में से इतना प्रतिशत घटा दिए थे। तो देखिए इसका एलसीएम कितना है, 16 का 16 है और 1 से 16 है 16, 16 से 16 हो जाएगा। ठीक, इसमें 16 से 16 में 1 से माइनस 1 हो जाएगा। यानी 15/16 आ गया। हमें आशा है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा और वृद्धि में, तो आप उसका आसानी से फ्रैक्शन वैल्यू मान निकाल कर इसको बोला जाता है, इसको होल नंबर, होल वैल्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होल वैल्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होल वैल्यू, वैल्यू बोला जाता है। पूर्ण मान, यानी किसी संख्या में कोई प्रतिशत की वृद्धि होती है तो उसमें जोड़कर, अगर किसी संख्या में कमी होती है तो उसमें से 100% से घटा कर लिखते हैं। चलिए, हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी तरह से वीडियो हम आपको बताते रहेंगे। परसेंटेज से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए